भारत के संविधान की गौरवशाली यात्रा। जी हाँ, इसी विषय पर संसद के शीतकालीन सत्र में 2 दिन की चर्चा रखी गई। आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 में संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को स्वतंत्र भारत देश में लागू किया गया। जी हाँ, आज संविधान के 75 वर्ष से ज्यादा समय पूरा हो चुका है। उसी पे चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, संविधान पे चर्चा करते हुए जब पहला दिन था, उस दिन तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गायब ही रहे, पूरा दिन कहीं दिखाई नहीं दिए। उसके बाद दूसरे दिन आए, परंतु आने के बाद किसी भी लोकतांत्रिक देश के एक प्रधानमंत्री को किसी भी हालत में शोभा ना दे, उस तरीके का आज तक का सबसे घटिया, सबसे वाहियात, सबसे ज्यादा जहरीला, कुंठा से भरा हुआ, हिंसा से भरा हुआ वक्तव्य, भाषण हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले आपको ये नरेंद्र मोदी जी की क्लिप सुननी चाहिए। तो सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के संविधान की गौरवशाली यात्रा पर अपना भाषण देते हुए। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी। अब साथियों, देखा आपने, नरेंद्र मोदी जी जब भी मुंह खोलते हैं जहर उगलते हैं, कड़वा बोलते हैं, गंदा बोलते हैं। इस तरीके से वो देश में जहर घोलने का काम करते हैं। इस भाषण में भी आपने देखा, उन्होंने एक परिवार मतलब गांधी परिवार के लिए कितना हल्की कक्षा का भाषण दिया। वो भूल गए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश की आजादी के लिए 9 महीनों तक ब्रिटिशरों की यातना सही और जेल काटी, क्या आरएसएस का या भारतीय जनता पार्टी का एक भी ऐसा नेता बता सकते हैं वो कि जिन्होंने ब्रिटिशरों की यातनाएं सही हो या जेल काटी हो? अरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, जिसके अंदर ये लोग वीर सावरकर कहते हैं, पर मैं कहती हूं ये डरपोक और कायर सावरकर ने तो ब्रिटिशरों की माफी मांगी थी, और एक बार नहीं 13 बार माफी मांगी थी। इसीलिए मैं इस इंसान को कायर सावरकर कहती हूं। नरेंद्र मोदी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम लेते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी को मालूम होना चाहिए कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली थी और देश के एकता, अखंडता और प्रभुता के लिए हमेशा वो अड़ग खड़ी रही। और इसीलिए इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी के नाम से पहचाना जाता है आज की तारीख में भी। इमरजेंसी की बात कर रहे थे, पर यही एक आयरन लेडी है कि जो इमरजेंसी के बाद भी 1980 में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ फिर से जीत के आती है
और देश के लिए काम करती हैं और उनके लहू का एक एक कतरा देश की आजादी, देश की रक्षा, देश की एकता, देश की अखंडता और देश की संप्रभुता के लिए उपयोग में आता है। और ये इस आयरन लेडी के लिए ऐसी ऊंची बात करते हैं। अब ये राजीव जी के बारे में भी हल्की बात करते हैं। अरे राजीव जी ने तो इस देश के लिए अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करा दिए और बलिदान दे दिया इस देश के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस वालों के पास एक भी ऐसा नेता है कि जिसने देश के लिए बलिदान दिया हो, देश की आजादी के लिए लड़ा हो? और ये अपने घटिया मुंह से कांग्रेस परिवार के विषय में गंदी बात बोलते हैं। भारत देश के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो अपना भाषण दिया है, वो भाषण तारीफे काबिल है। और उन्होंने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेटा है अपने व्यंग से, अपने कटाक्ष से, और इससे मैं समझती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की कई कई रातों की नींदें उड़ जाएंगी। बहुत सही कहा कि नरेंद्र मोदी जी को भेष बदलने की बहुत आदत है। एक समय राजा होते थे जो भेष बदलकर प्रजा की मन की बात सुनने जाते थे, और हमारे नरेंद्र मोदी जी को हर रोज दिन में कई बार भेष बदलने का तो बहुत शौक है, परंतु प्रजा की बात, प्रजा की आलोचना सुनने की उनकी हिम्मत नहीं है। उनको मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है, उन्हें ओलंपिक मेडल विजेता बेटियों की बात सुनने की फुर्सत नहीं है। भेष बदलना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सुनिए क्या कहा प्रियंका जी ने और किस तरह से तंज कसा है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। इसके साथ ही देश के जननायक, जननेता, कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने जो अपना भाषण दिया है खुलेआम, उन्होंने मनुस्मृति और संविधान की तुलना की है और उन्होंने बताया कि यदि जो लोग सावरकर को मानते हैं, इसका साफ मतलब है कि वो संविधान को नहीं मानते, और हम मतलब कांग्रेस वाले संविधान को मानते हैं, इसीलिए वो सावरकर को नहीं मानते हैं, क्योंकि सावरकर ने मनुस्मृति का समर्थन किया और मनुस्मृति हमेशा ऊंच नीच, जात पात पे आधारित एक ऐसी स्मृति है जिसने देश को हमेशा से बांट के रखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने संविधान में संशोधन किया, 10% गरीबों को, स्वर्णों को आरक्षण देके संविधान में संशोधन किया। अरे नरेंद्र मोदी जी, यहीं से आपकी मंशा पता चल जाती है कि आप 10% लोगों के साथ हैं और 90% जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक है, आप उनके साथ नहीं है और ना ही आप उनके साथ रहेंगे, और इसीलिए आप जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। तभी तो राहुल गांधी जी ने कहा है अपने भाषण में कि वो 50% की मर्यादा को खत्म करेंगे और साथ ही जातिगत जनगणना भी करवाएंगे। साथ ही राहुल गांधी जी ने द्रोणाचार्य का उदाहरण दिया। द्रोणाचार्य का उदाहरण देकर उन्होंने देश को बताया कि जिस तरीके से द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा के रूप में कटवा दिया था, उसी तरीके से आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं का भविष्य खत्म कर रहे हैं और इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री आडवाणी के लिए पूरे देश के युवाओं के अंगूठे कटवा रहे हैं, उनका भविष्य खत्म कर रहे हैं। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी जी ने द्रोणाचार्य और एकलव्य और अडानी और मोदी को लेकर। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप
ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो। मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, हजारों युवा सुबह उठकर रनिंग करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे आर्मी में जाने के लिए। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। जी हाँ साथियों, सुना आपने किस तरीके से एक तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने जो संविधान को बचाने और संविधान की बात रखी, उसके सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से संविधान को खत्म करने की बात करी है। एक तरफ वो कहते हैं कि हमने संशोधन किया 2 बार, परंतु पहली बार संशोधन सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के लिए किया, और दूसरी बार जो उन्होंने संशोधन किया वो महिलाओं के आरक्षण बिल को लेके किया, परंतु महिलाओं को आरक्षण देने की उनकी कोई ना मंशा है और ना ही कोई तैयारी है। तो इस तरीके से साथियों, देश में 2 दिन तक संविधान पर चर्चा चली और इसी चर्चा का मैंने थोड़ा सा विश्लेषण करके आपके बीच में रखा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही आप मुझे Facebook, इंस्टा और X पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई बात के साथ, एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।